एक 9-10 साल का बच्चा, उसका क्या दोष था? एक पार्क में खेलने गया और एमसीडी की लापरवाही से दिल्ली सरकार के खंबे के ऊपर जो करंट आया उसमें उसका हाथ लग गया। उनकी लापरवाही से एक बच्चे की जान चली जाती है। बच्चों की माँ बाप की क्या यही गलती है कि बच्चे को सिर्फ 1 घंटे के लिए खेलने भेज दिया? सरकार जो है वो वॉलंटरीली घर बैठी हुई है, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। पता चलता है कि पोल साला खुला हुआ, तार खुली हुई है, बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही सुनवाई भाई? दिल्ली सरकार दोषियों को सजा दो। कि बैठ करके अपने ऑफिस में इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो तो हम लोग निकल करके जाएं। और मैंने उस बच्चे को ऐसे देखा है जिस स्थिति में तो कोई भी रूह कांप जाए। हर पोल के ऊपर जो ढक्कन खुले हुए हैं, तार खुले हुए हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? घर के अंदर बंद रहेंगे। तो बच्चे की आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए। उस परिवार की हालत वही परिवार जानता है जिनके साथ ये घटना घटी है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त कालकाजी में है, जहां से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल एक 9 साल का बच्चा जो दिल्ली नगर निगम के पार्क में खेलने जा रहा होता है, वहीं पर एक हादसे का शिकार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बच्चा जो है क्रिकेट खेल रहा होता है और उसी वक्त जो है बिजली के खंभा छूने से जो है उसकी मौत हो जाती है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृतक का नाम आर्यन बताया जा रहा है और अभी तक यहाँ पर आप तमाम लोग देख सकते हैं, इस हादसे से काफी ज्यादा लोग जो है नाराज हो रखे हैं और बीएसईएस बिजली विभाग के बाहर खड़े होकर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जुड़ते हैं लोगों से और क्या कुछ इनकी मांगे हैं वो हम जानेंगे। मासूम के हत्यारों को सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा हादसा सामने आया है, दिल्ली नगर निगम की लापरवाही के चलते 9 साल के मासूम की जो है जान चली। देखिए, ये दिल्ली में पहली घटना नहीं है और जब तक जिनकी वजह से आज एक मासूम की जान गई है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। ना कोई सर सावधानी का बोर्ड लगाया गया, ऐसी बिजली के पैनल्स खुलेआम यहाँ पर पार्क में रखे हुए थे, और भी कोई हादसे का शिकार हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। उस पार्क में उस समय पे 50 बच्चे खेल रहे थे और दिल्ली में, आप पूरी दिल्ली में चले जाइए, एमसीडी और दिल्ली सरकार पोल लगा देते हैं, मेंटेनेंस जीरो है, बॉक्स खुले हुए हैं, लाइव तार, नंगे तार जिसमें करंट आ रहा है वैसे तार रहे। और अब बरसात का मौसम आने वाला है, पानी जो है, आपने देखा होगा राजेंद्र नगर में हादसा देखा होगा, उससे पहले हमारे यहाँ गंगोत्री में एक बार हादसा हुआ, यहीं जनता फ्लैट में भी एक बार हादसा हुआ। पार्कों के अंदर कोई देखभाल नहीं है, बॉक्स खुले हुए हैं, ढक्कन उनके खुले हुए हैं, बच्चे खेलें तो खेले कहाँ, जाएं तो जाए कहाँ? एक छोटे छोटे पार्क हैं उसमें बच्चे खेलने जाते हैं, वहाँ पर भी वो हादसों के शिकार हो जाते हैं। जिस तरीके से एमसीडी की लापरवाही देखी जा रही है, अभी किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया, ना ही कोई माफीनामा आया है। आपकी तरफ से परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया गया, क्या मदद आपकी तरफ से परिवार वालों को? देखिए, माफ़ी का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक बच्चे की जान गई है, एक मासूम की जान गई है, माफ़ी किस बात की? जिसकी वजह से जान गई है उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए और उसके बाद उनकी सज़ा होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किसी का मासूम गया है, जिसका जाता है उसको पता लगता है उसका बच्चा। मैंने देखा है, रात को मैं अस्पताल में था, मैंने उसकी बच्चे की माँ को, उसके पिता को बिलखते हुए, तड़पते हुए देखा है। जिसका गया उसे पता है। एक 9-10 साल का बच्चा, उसका क्या दोष था? एक पार्क में खेलने गया और एमसीडी की लापरवाही से दिल्ली सरकार के खंबे के ऊपर जो करंट आया उसमें उसका हाथ लग गया। उनकी लापरवाही से एक बच्चे की जान चली जाती है। उसका क्या दोष है? अगर अब भी इस पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर अभी भी सरकार इस पर लीपा पोती करेगी, अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेगी, इस तरह की वारदात हमेशा होती रहेंगी। पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है इसमें? पुलिस की तरफ से मुझे ये पता लगा है कि एक उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन किसके खिलाफ की है, कौन कौन दोषी हैं, वैसा कुछ नहीं है। एक 0 एफआईआर जिसे बोलते हैं, उस तरह की कोई एफआईआर उन्होंने दर्ज की है, लेकिन जिसमें किसी अपराधी का नाम उसके अंदर नहीं है। कार्रवाई किस पे होनी है यही अभी तक साफ नहीं हुआ है। नहीं, कार्रवाई उनके लिए साफ नहीं है, जनता के लिए तो साफ है। ये सारी जनता जो खड़ी है, इनको सबको पता है एमसीडी का पार्क है, एमसीडी के पार्क के अंदर दिल्ली सरकार का विधायक का लगाया हुआ पोल है, उस पोल के अंदर करंट है, उसी के साथ में एक फीडर बॉक्स है जो बिजली का है, जो बीएसईएस का है, जो दिल्ली सरकार का है, पार्क एमसीडी का है, तो साफ है।
जो एमसीडी के अधिकारी हैं, जो बीएससीएस के बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जो उस पार्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से हादसा सामने आया, परिवार वाले तो अब अपने बच्चों को पार्क में भी नहीं भेज सकते हैं। बिल्कुल, आप चले जाइए यहाँ डीडीए फ्लैट कालका जी में जितने पार्क है, आज किसी पार्क में बच्चे खेलने नहीं जा रहे, क्योंकि हर पार्क के अंदर यही हालत है। हर एक पार्क के अंदर बॉक्स खुले हुए हैं, नीचे जो छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर तार होता है वो है, टेप नहीं है, तारों पे टेप नहीं है। आप ये देखिए ना, ये पार्क की फ़ोटो है, हमने जो लगा रखी है ये पार्क की फ़ोटो है। और उसके बाद में, इस हादसे के बाद में, इस घटना के बाद में अगले दिन सुबह 4 बजे 4:30 बजे वो आते हैं और टेप लगा के चले जाते हैं जल्दी जल्दी में। आज अधिकारी क्या कहते हुआ, हैं उसके बाद एक्शन लिया? अब क्यों आ रहे हो भाई, अब क्यों आ रहे हो? अगर क्षेत्र की निगम पार्षद राउंड ले, पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक से पूछे, पब्लिक बताए कि ये पार्क है, इसमें ये पोल है, इसके अंदर ये खुला हुआ है, इसमें वायर लाइव है, तो हादसे रोके जा सकते हैं। निगम पार्षद का मतलब होता है नगर सेवक। निगम पार्षद का मतलब ये नहीं होता कि चुन के अपने घर बैठ जाओ। विधायक का मतलब होता है कि अधिकारियों से पूछे कि क्या हालत है पार्कों की, कहाँ पर खंबे हैं, कहाँ पर खंभों में, कहाँ पर आपके बॉक्स हैं, क्यों खुले हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि जितने भी बॉक्स हैं, दिल्ली सरकार को चाहिए, बिजली विभाग को चाहिए, उन बॉक्स की बैरिकेडिंग करे, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की कोई हादसा, कोई घटना ना हो। तो सुनने में आया यहाँ के लोगों ने कंप्लेन भी करी थी, जिस तरीके से यहाँ पर बिजली के पैनल्स वगैरह रखे हुए थे स्ट्रीट लाइट के सामने, और भी यहाँ पे फिर सुनवाई नहीं हुई कंप्लेन करने के। नहीं, बिल्कुल जी, ये क्लियरली इट्स अ केस ऑफ इग्नोरेंस। सरकार जो है वो वॉलंटरीली घर बैठी हुई है, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी पे एक बार ही बैठ गए, उसके बाद में काम हो जनता का ना हो, कोई जिए मरे, कोई तरीके का बिल्कुल उनके कान पे जू नहीं रेंगती। इस तरीके से सर ने भी अभी कहा कि जब हादसा हो गया उसके बाद काम करवाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं करवाया, क्या हादसे को रोका क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है कि उन लोगों को ऐसी किसी दुर्घटना का इंतज़ार था कि बैठ कर के अपने ऑफिस में इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ हो तो हम लोग निकल करके जाएं। ये जो इन्होंने प्रिकॉशन है, ये पहले ही ले लेनी चाहिए थी। बहुत बारी कंप्लेंट किया गया है, और एक लोकेशन पे नहीं, हर एक लोकेशन पे कहीं पे तारें खुली हुई हैं। मतलब अगर आप बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ की जनता को नहीं दे सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लापरवाही से एक माँ ने अपना लाल तो खो दिया। बिल्कुल खो दिया, बिल्कुल खो दिया जी। और इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? क्या कहना चाहिए सर, इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी लापरवाही? ऐसा देखो, मेरे सबसे बड़े ये हैं, इनके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, और इनके अंदर कुछ भी है। मैं जितना ज़मीन में हूँ उतना ही मैं हूँ। आप भी पेरेंट हैं, आपके भी बच्चे हैं, अब आपको भी डर लगता होगा कि पार्क में ऐसे कैसे भेज? हाँ, जेतरी में ही रहता हूँ मैं, इनके अलावा कोई नहीं है मेरा। इन्होंने मेरे को संभाला, सब कुछ करा है इन्होंने। आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, मैं भी यहीं रहता हूँ। इस तरीके से इस हादसे को देखते हैं, कहा जा रहा है स्थानीय लोगों ने कंप्लेन भी करी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके बारे में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। और बच्चों की माँ बाप की क्या यही गलती है कि बच्चे को सिर्फ 1 घंटे के लिए खेलने भेज दिया, और वहाँ से उसकी खबर आती है कि तुम्हारे बच्चे को ऐसे हो गया कि बच्चे को 1 घंटे के लिए खेलने के लिए नहीं भेज सकते। बच्चा स्कूल से आए, घर में रहे, बाकी बाहर नहीं निकल सकता। कहाँ जाएगा बच्चा खेलने के लिए, कहाँ जाएगा? पता चलता है कि पोल साला खुला हुआ, तार खुली हुई हैं, बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही सुनवाई भाई, क्या मतलब है इसका? हैं, यहाँ की काउंसलर हैं, कोई पार्क के अंदर नहीं घूमने आता, कोई नहीं चेक करता है। हादसे के बाद आए यहाँ के काउंसलर आए थे इस तरफ बात करने के लिए? कोई नहीं आया, कोई यहाँ कोई परवाह नहीं करता है। कांग्रेस के बाद से जब भी काउंसलर कोई आया ही नहीं है। तब आते थे, कांग्रेस थी तब आते थे। में कांग्रेस के राज में हमारे खजाना साहब इतने चक्कर मारते थे, इतने चक्कर मारते थे, घर में खाना भी मेरे ख्याल से उनको नसीब नहीं होता, वो इतनी देर में खाना खाते थे। वो हर बंदे से हर पार्क के अंदर घूमते थे खजाना साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आज आके जो पार्क इनके टाइम आके पूछते थे, जो इनका पार्क बने हुए थे, हमेशा आके पूछते थे, इनके टाइम पे कभी जो पार्क बने हुए थे, आज उन पार्कों की हालत देख लो। हर कोने कोने के अंदर कूड़ा जमा हुआ है, हर पोल के ऊपर जो ढक्कन खुले हुए हैं, तार खुले हुए हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? घर के अंदर बंद रहेंगे, घर के अंदर हादसे का इंतजार हो रहा है, जब हादसा होगा उसके बाद ही काम करवाया जाएगा, ये हाल होगा। बस ये जब भी नहीं करवाएंगे, जब भी नहीं। 4 बजे क्या मतलब बनता है कि तुम टेप लपेट के चले जाओ? ये नहीं चाहते इसका क्या बच्चे मतलब फिजिकली फिट रहें, ताकि खेलेंगे नहीं तो मेंटली फिजिक उनका नुकसान होगा। वो खेलने तो जाएंगे, अगर नहीं खेलेंगे तो हमारे लिए भी मुश्किल है। क्या नाम है? मेरा महेंद्र नाम है जी।
दुखद हादसा सामने आया, अब आप लोगों को भी डर लगता हो कि अपने बच्चों को कैसे पार्क में खेलने के लिए भेजते ताकि उनकी सेहत बने, और यहाँ पर ऐसे हादसे सामने आए। ऐसा है कि मैं उसी जहाँ ये हादसा हुआ उसके पीछे की लाइन में ही मेरा भी घर है, और मैं उस टाइम हॉस्पिटल 9 बजे पहुँच भी गया था, और मैंने उस बच्चे को ऐसे देखा है जिस स्थिति में तो कोई भी रूह कांप जाए। लेकिन जिम्मेदार लोग जो भी हैं, चाहे एमसीडी है, चाहे वो BSC ऐसे है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई या कुछ नाम की अभी सुनी नहीं है। जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को ले जाना भी चाह रहे थे, जाके कोई फॉर्मेलिटी थी, पुलिस ने नहीं दिया। खानपुर गांव है, मुजफ्फरनगर से वो लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूं, और लेकिन उस दर्द विदारक हादसे को देख के हम अपने बच्चों को तो भेज ही नहीं रहे पार्क, कोई भी नहीं भेज रहा। मैं क्या, कोई बैठ गया पेरेंट्स, डर एक ऐसा बैठा हुआ है कि अब इस तरह से बच्चों को अगर हम पार्क में भी सुरक्षित नहीं है, पहले तो वो पार्क ही बड़े बड़े छोटे रह गए, हम अपने बच्चों को और कहाँ भेजें? छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, कहाँ जाएंगे बच्चे? या फिर हम अपना फ़ोन दें उन्हें, या जिसके लिए हम रोकते हैं फिर उन्हें हम वो दें? क्या करें हम? पेरेंट्स तो परेशान हैं, और अपने बच्चों को पार्क ही नहीं भेजेंगे तो कहाँ भेज देंगे? और हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी ये बनती है कि आप भी चेक करो। ये ज़रूरी नहीं है कि हादसा होने के बाद ही आप चेक करो, आपकी पहले भी एक जिम्मेदारी निश्चित होती है। जिम्मेदार व्यक्ति को चुन के आपको किसी को अगर भेजा है तो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है, निगम की भी बनती है, BSCS की बनती है। आज मैं कल देख रहा था CR पार्क में वो टेपिंग करते घूम रहे हैं BSCS के, आज क्यों वो भाग रहे हैं? अगर पहले हो जाता तो किसी का बच्चा बच जाता। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? सुधा। किस तरीके से देखती हैं अब आप ये जो बड़ा हादसा सामने आ गया? यहाँ के पार्क हैं वो गलत हैं, और जो बच्चे की मौत हुई है उसके मासूम बच्चे को वो इंसाफ मिलना चाहिए। और ये पार्कों में निगम पार्षद को जैसे अब आई हैं, वो पहले से ये आ जाती तो ये काम तो ना होता। आपका क्या नाम है? इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत बुरा हुआ है, बच्चे को इंसाफ मिला। उनके माँ बाप के जी पे क्या बीचरी होएगी, है बच्चा है उसका, है सबका। आगे को ना होना चाहिए ऐसा, आगे को ना होना चाहिए ऐसा। जो आप ये कैंडल मार्च अभी कर रहे हैं, इससे बिल्कुल एक कार्रवाई होनी चाहिए, और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का उत्साह दिख रहा है, उनको भी डर है कि उनके परिवार का कोई लाल ऐसा ना जाए जिस तरीके से लापरवाही नगर निगम की देखी। देखिए, ये कैंडल मार्च तो नहीं है, लेकिन हम जो उसकी बच्चे की आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा जहाँ भी हो उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और उसके घर वालों को इतना बड़ा दुख को सहने की शक्ति दे। जो पुलिस से उम्मीद है, और पुलिस को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए, तहकीकात करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। बिजली विभाग को भी करनी चाहिए, MCD को भी करनी चाहिए। और दिल्ली सरकार से मेरी ये भी एक ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि दिल्ली सरकार आगे बढ़कर उस मासूम बच्चे की आर्थिक सहायता भी करे, चाहे वो 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, लेकिन आर्थिक सहायता करे। कोई मांगने नहीं जाएगा, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है तो बच्चे की आर्थिक सहायता भी होनी चाहिए। उस परिवार की हालत वही परिवार जानता है जिनके साथ ये घटना घटी है। काफ़ी दर्दनाक हादसा जो है यहाँ कालका जी के सामने है। जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीबन 9 बजे जो है बच्चा जो है खेलने जा रहा होता है पार्क में, उसी वक्त जो है इलेक्ट्रिक पैनल्स भी वहीं होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के बाहर जो है यहाँ पर लगाया होता है, और उस वक्त जो है बिजली का झटका लगने से जो है बच्चे की मौत हो जाती है। आपको बता दूँ, बच्चे का दोस्त भी उसकी मदद करने आता है, उसको भी झटका लग जाता है। फिर वहाँ पर मौजूद एक महिला जो है उनको अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ पर उस बच्चे की जो है मौत हो जाती है। आर्यन बताया जा रहा है जो मृतक है, और एक तरीके से परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है, और काफ़ी बड़ी लापरवाही दिल्ली नगर निगम की तरफ से देखी जा रही है। उनका पार्क है और वहाँ पर इस तरीके से खुलेआम जो है तारे बिछ रखी है, ना वहाँ पर कोई सावधानी का बोर्ड लगाया गया। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हो गया, और हादसा होने के बाद जो है वहाँ पर टेपिंग की जा रही है। अब इस टेपिंग का क्या फ़ायदा? एक माँ ने जो है अपने लाल को खो दिया, और साथ ही साथ जो है ऐसी लापरवाही आए दिन सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से। चाहे MCD की बात करें, BSCS की बात करें, ऐसी तमाम लापरवाहियों की वजह से जो है किसी न किसी माँ का जो है लाल जा रहा है। बस यहाँ पर ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबने यहाँ पर कैंडल जलाना शुरू कर दिया। एक तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सब यहाँ पर कैंडल मार्च यहाँ पर करना चाहते हैं। उस बच्चे के लिए जो है इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को भी डर लग रहा है कि इनका बच्चा भी अगर पार्क में जाए उसके साथ ऐसा हादसा ना हो जाए। तो ऐसी लापरवाही जो है नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस से यहाँ पर हैं, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि न्याय मिले। जो भी दोषी है उन सब के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए दिल्ली अपडेट।